नमस्कार, मेरा नाम अजय संगेपू है और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो एएम इन्वेस्टमेंट ऐप, दैट इज़ AMINVESTMENT गूगल प्ले स्टोर से। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर। 3 ज़रिया होता है इन्वेस्टमेंट करने का स्टॉक मार्केट में। फर्स्ट वन है डायरेक्ट थ्रू परचेस ऑफ इक्विटीज़, सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स और थर्ड वन इज़ थ्रू यूलिप प्लान्स, जो कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक इंश्योरेंस होता है और सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टमेंट, जो कि इक्विटीज़ में होता है। सो LIC का बहुत ही बढ़िया यूलिप प्लान है जिसका नाम है LIC SIP SIIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान। इसके बहुत सारे अट्रैक्टिव फीचर्स है जो मैं आपको बताने जाऊंगा एक एक करके डिटेल में। फर्स्ट वन जो है गारंटीड एडिशन, सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, थर्ड वन इज़ स्विचिंग, फोर्थ वन इज़ पार्शियल विड्रॉल, फिफ्थ वन इज़ डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड, सिक्स वन इज़ नॉन नेगेटिव क्लॉबैक एडिशन। सो फर्स्ट वन गारंटीड एडिशन। सो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टर्म के बाद LIC गारंटीड एडिशन देगी करके गारंटी दी है, जैसे कि 6 ईयर्स के बाद 5%, 10 ईयर्स के बाद 10%, 15 ईयर्स के बाद 15%, 20 ईयर के बाद 20%, 25th ईयर के बाद 25% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। बस कंडीशन एक होना चाहिए कि पॉलिसी इन्फोर्स होना चाहिए, चालू होना चाहिए। और सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। 4 टाइप्स ऑफ फंड्स है, बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड। सो एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन सा फंड क्या है। सो बॉन्ड फंड में 60% से कम इन्वेस्ट नहीं होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 40% से ज़्यादा नहीं है, और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में 0% है। इसका जो रिस्क प्रोफाइल है एकदम लो रिस्क है। सेकेंड वन इज़ सिक्योर्ड फंड। इसका जो 45% to 85% के बीच में गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट है, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 40% से ज़्यादा नहीं है, और 15% से 55% के बीच में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में है, और इसका जो रिस्क प्रोफाइल है लोअर टू मीडियम रिस्क। थर्ड वन इज़ बैलेंस फंड। 30% to 70% के बीच में गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट है, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 40% से ज़्यादा नहीं है, और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में 30% और 70% के बीच में है, और इसका जो रिस्क प्रोफाइल है मीडियम रिस्क है। और फोर्थ वन इज़ ग्रोथ फंड। इसका जो है गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज़ में 20% से लेकर 60% के बीच में है, और मोर देन 40% नहीं है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में 40% से बीच में 80% के बीच में इसका लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, और इसका जो रिस्क प्रोफाइल है सबसे ज़्यादा हाई रिस्क प्रोफाइल ग्रोथ फंड ही है। तो आप जब पॉलिसी लोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका फंड कौन से, आपका जो अमाउंट है कौन से फंड में जाना चाहिए। आप पहले चूज़ कर सकते हो कि टाइप ऑफ फंड आपका कौन सा आना चाहिए। बॉन्ड फंड होना चाहिए, सिक्योर फंड होना चाहिए, बैलेंस फंड होना चाहिए, ग्रोथ फंड होना चाहिए। थर्ड थिंग इज स्विचिंग। इसमें एक बहुत बढ़िया खास बात है कि आप स्विच कर सकते हो आपको फंड को, डिपेंड ऑन द मार्केट बियरिश फेस पे है या बुलिश फेस पे है। जिस तरह अभी मार्केट बुलिश फेस में है तो आप आपके फंड को ग्रोथ फंड से बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड या बैलेंस फंड में आप स्विच कर सकते हो। सालाना 4 स्विचेस फ्री है, उसके ऊपर स्विच एक्स्ट्रा स्विच हुआ तो पर स्विच 100 रुपीज़ चार्ज लगेगा। फोर्थ वन इज़ पार्शियल विड्रॉवल। आफ्टर 5 ईयर्स आप विड्रॉ कर सकते हो आपके अमाउंट को 5 ईयर्स के बाद। तो 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। सो 6 to 10 ईयर्स तक आप 20% ऑफ यूनिट फंड विड्रॉ कर सकते हो। 11 to 15 ईयर 25%, 15 to 20 ईयर 30%, 20 to 25 ईयर 35% विड्रॉ कर सकते हो। 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। और फिफ्थ वन इज़ डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड। ये बहुत बढ़िया फीचर है, जैसे कि आपका पॉलिसी ग्रेस पीरियड के बाद आपका पॉलिसी जो है जो भी फंड में रहे वो डायरेक्ट डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में जाएगा। इसका भी इन्वेस्टमेंट वो टाइप है, जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 0 to 40% रहेगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 60% to 100% का इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपका प्रीमियम बंद होने के कारण भी आपका जो फंड है वो स्टिल रिटर्न्स देगा। और जब आप पॉलिसी रिवाइव करोगे 3 साल के अंदर आप कभी भी पॉलिसी रिवाइव कर सकते हो, तो आपका जो पहले स्टार्टिंग फंड है वो वापस वो फंड में वापस चला जाएगा। तो इस तरह आपका जो जब भी पॉलिसी बंद है डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड में भी आपको ग्रोथ मिलेगा आपके फंड के ऊपर। और सबसे बहुत ही बढ़िया फीचर जो है नॉन नेगेटिव क्लॉबैक एडिशन। मैक्सिमम रिडक्शन इन यील्ड आफ्टर 15 ईयर्स इज 2.5%,
यूलिप प्लान्स में आईआरडीए द्वारा दिया हुआ है कि जो भी ग्रॉस यील्ड है उसके ऊपर 2.5% से ज़्यादा कटौती नहीं कर सकते एज अ चार्जेस। तो इसका मतलब आपका जो भी है 20% या 30% ग्रॉस यील्ड होगा तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2.5% ही कट किया जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा कस्टमर प्रोटेक्शन शील्ड है ये। फॉर एग्जांपल 1 लाख पे 20% ग्रॉस यील्ड है तो इसका मतलब 1,20,000 टोटल हुआ, तो कस्टमर को 1,17,500 दिया जाएगा जो कि 2.5% कट होने के बाद। एंड द थर्ड वन इज़ बेनिफिट इलिस्ट्रेशन। एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाएगा एक पॉलिसी को। एग्जांपल में बेनिफिट ले रहा हूँ कि 8% पर एनम, एज ऑफ लाइफ एश्योर्ड है 30, पॉलिसी टर्म है 25, प्रीमियम पेइंग मोड है क्वार्टरली, प्रीमियम है 30,000, बेसिक सम एश्योर्ड है 12 लैक्स, टाइप ऑफ फंड जो है बॉन्ड फंड। सो इसका टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा एट द 25th ईयर, वो मिलेगा 69,17,669। इसमें गारंटीड एडिशन 6th ईयर पे मिलेगा 6,000, 15 ईयर पे 18,000, 20 ईयर पे 24,000, 25th ईयर पे 30,000। डिपेंड ऑन द फंड आपका जो भी है उसके हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। तो आप किस टाइप पे फंड में इन्वेस्ट करोगे उस टाइप के रिटर्न्स आपको मिलेगा, उस टाइम पे जो भी रिटर्न रहेगा। और ये पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन और अदर रिस्ट्रिक्शंस जो है, जो एज बिलो 55 ईयर्स है उनको 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम एज इंश्योरेंस मिलेगा, और एज अबव 55 ईयर्स है उनको 7 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम ऐसे इंश्योरेंस मिलेगा। मिनिमम एज एंट्री है इसमें 90 डेज कंप्लीटेड, मैक्सिमम एज एंट्री 65 ईयर्स नियर बर्थडे। मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 ईयर्स कंप्लीटेड, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 85 ईयर्स नियर बर्थडे। पॉलिसी टर्म 10 to 25 ईयर्स का टर्म है। प्रीमियम पेइंग टर्म सेम एज पॉलिसी टर्म, जितने का पॉलिसी टर्म होगा उतने साल प्रीमियम भरना होगा। तो इसमें प्रीमियम भरने का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि मिनिमम मंथली लोगे तो 4,000, क्वार्टरली 12,000, हाफ ईयरली 22,000, ईयरली 40,000, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सो आई होप आपको ये प्लान पसंद आया होगा। कोई भी डाउट्स या कमेंट देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। योर फीडबैक इज़ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। थैंक यू। जय हिंद।